कि कार चलाना दोनों में से कौन सी कार में सीखना चाहिए, नई या फिर सेकेंड हैंड। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये टॉपिक ये है कि कार चलाना अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोगों को कौन सी कार लेनी चाहिए। क्या आप लोगों को जो है वो नई कार लेनी चाहिए और फिर उसके ऊपर कार चलाना सीखना चाहिए, या फिर अगर आप लोग जो है वो सेकंड हैंड कार लेने के बाद कार चलाना सीखना बेटर रहेगा। मतलब दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और इसमें जो है वो ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक के माइंड में होता है। एक टाइम पे जब मैं कार चलाना सीखने वाला था तब मेरे माइंड में भी था और आपके माइंड में भी होगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मतलब मैंने जो है वो कार चलाना सीखा था इंडिया में, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने नई कार ली है और उसके ऊपर जो है वो मैं कार डेफिनेटली चलाना सीख तो नहीं रहा, बट मास्टर जो है वो सारा चीज़ जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली कार चलाना मास्टर कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों के साथ कॉमन क्वेश्चन और कॉमन चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कार चलाना दोनों में से कौन सी कार में सीखना चाहिए, नई या फिर सेकेंड हैंड। तो पहले तो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिससे जो है वो आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ जो है वो सही है, ये चीज़ जो है वो नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें और फाइनल जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सी कार लेना बेस्ट चॉइस है। तो जनरली जो है वो यहाँ पर हम लोग पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड हैंड कार। तो सेकेंड हैंड कार का एक एडवांटेज ये होता है कि वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आ जाती है। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो ये होता है कि क्योंकि वो जूनी कार होती है और उसके ऊपर आप लोग जो है वो कार चलाना सीखोगे तो सिंपल बात ये है कि आप लोगों को कोई भी तरीके का स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसके रिगार्डिंग चीज़ ये है कि अगर नई कार रहेगी तो उसके ऊपर स्क्रैच लगेंगे, डेंट लगेंगे। जब आप लोग सीखते रहोगे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग उसको ठोक भी दो कहीं पे तो ज़्यादा बड़ा डेंट आ गया या ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वैसा चीज़ का टेंशन सेकेंड हैंड कार के अंदर होता नहीं है। तो आप लोग आराम से जो है वो अपना कार चलाना सीख सकते हो। और चीज़ जो है वो कभी कभी सेकेंड हैंड कार में ये भी होता है नेगेटिव पॉइंट, और वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि मे भी हो सकता है कि वो सेकेंड हैंड कार जो है वो कुछ इस तरीके से मतलब सर्विस नहीं किया रहेगा, रिपेयर नहीं किया रहेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम देगा और आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा जब आप लोग जो है वो कार चलाना सीखने वाले रहोगे तब। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग नई कार लोगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहेगा कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है क्योंकि ये कार नहीं है, और आप लोग आराम से फोकस कर सकते हो अपने ड्राइविंग के ऊपर। बट यहाँ पर जो है सेकेंड हैंड कार में भी ऐसा हो सकता है कि जो आप कार ले रहे हो, जो मॉडल ले रहे हो, आप लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं है और उसमें में भी हो सकता है कि मेजर एक्सीडेंट, मेजर डैमेज हुआ रहेगा या फिर इंजन में जो है वो ज़्यादा बड़ा फॉल्ट या प्रॉब्लम रहेगा। तो वैसा सिचुएशन में जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो ऐसा होगा कि कार बराबर से चालू नहीं हो रहा है, कार एक जगह पे जाने के बाद बंद हो जा रहा है, तो फिर उसके बाद चालू ही नहीं हो रहा है, कार के गियर्स बराबर से शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है वो कॉमन चीज़ें, कॉमन प्रॉब्लम आप लोगों को जो है वो हमेशा देखने के लिए मिलेगा सेकेंड हैंड कार्स के अंदर। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल नई कार अगर आप लोग लोगे तो नई कार के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला उसका एडवांटेज ये है क्योंकि वो ब्रांड न्यू कार है तो उसमें ऐसा कोई भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। जो मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम पहले शेयर किया कि भाई ये इसमें इंजन का प्रॉब्लम है, इसको कहीं किसी ने ठोका रहेगा या फिर यहाँ पे कुछ भी। और नई कार में जो है वो वारंटी भी आता है। तो फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से आप लोग कोई मिस्टेक करने के बाद कोई पार्ट उड़ा देते हो और अगर वो वारंटी में कवर्ड होता है तो आप लोगों का फ्री रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो और फिर आप लोग आराम से कार चला सकते हो, फोकस कर सकते हो, अच्छा माइलेज भी मिलेगा आप लोगों को। और फिर जो है वो मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब आप उसको लंबे टाइम तक भी रख सकते हो कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो है वो बेनिफिट्स होते हैं न्यू कार के। बट अभी इसमें जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप लोगों की जो भी कार रहेगी या जो भी कार आप चूज़ कर रहे हो नए लेने के लिए, आप लोगों को उसका बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। यस, मतलब आप लोग जो है वो बैंक से लोन लेने के बाद अपना डाउन पेमेंट देने के बाद काम कर सकते हो। सिंपल जो चीज़ है वो आप जितने में कार सेकेंड हैंड कार लेने वाले हो उतना आप लोग जो है वो डाउन पेमेंट कर दोगे तो आप बाकी का जो है वो आप EMI आराम से भर सकते हो। तो ये जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है, बट इट डिपेंड्स, ठीक है, कि अगर जो है वो किसी रीज़न की वजह से आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आप लोग अटक जाओगे। तो इसीलिए जो है वो
ये सिचुएशन आ जाता है डिपेंड्स वाला, ठीक है। प्लस उसमें आपको ईएमआई भरना है, ईएमआई हर महीने भरने के लिए आप लोग जितने भी साल के ले रहे हो, 5 साल 7 साल के लिए, तो उतना ईएमआई भरने का कैपेसिटी भी आपका होना चाहिए, तो वो एक चीज़ हो जाता है। बट नया कार नया होता है, ब्रांड न्यू कार होता है, आप लोग उस पर आराम से चलाना सीख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, और आप लोगों को 100% श्योरिटी मिलेगा। प्लस नई कार में एक और प्रॉब्लम होता है कि जब आप लोग नई कार लेने के बाद चलाना सीखोगे तो स्क्रैचेस आ सकते हैं, डेंट्स आ सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने जो है वो किसी को ठोक दिया तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो है वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं एक न्यू कार के बारे में। तो अभी यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करते हैं कि भाई फाइनल दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने के बाद या दोनों चीज़ों को सही तरीके से कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को कौन सी कार लेनी चाहिए, ब्रांड न्यू कार या फिर सेकेंड हैंड कार सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मतलब जनरल जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर कोई भी एक एक्सपीरियंस ड्राइवर को अगर आप लोग पूछोगे तो वो बंदा आप लोगों को यही एक चीज़ बोलेगा कि अगर आप लोगों को कार चलाना सीखना है और आप लोगों को एकदम से ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो सेकेंड हैंड कार लेने के बाद कार चलाना सीखना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। नए नए ड्राइवर्स ज़्यादा करके जो है वो ठोक देते हैं, ठीक है, और फिर ऐसा होता है कि पार्किंग करने के टाइम पे जो है वो डेंट्स आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो वैसा सिस्टम जो है वो नहीं होगा, आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगा अगर हुआ तो भी, क्योंकि जो चीज़ है वो ऐसा है कि आप लोगों ने सेकेंड हैंड कार लिया है, आप लोग सेकेंड हैंड कार लेने के बाद कार चलाना सीख रहे हो, तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और सीखते टाइम पे आप लोगों ने जो भी कार लिया है, कभी कभी कुछ कार तो बहुत ही सस्ती आ जाती है सेकेंड हैंड कार, लाइक 13-14 ईयर्स जो ना आप लोग मॉडल लोगे तो उसमें जो है वो आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो इसमें जो है वो आप लोगों का एक बहुत ही बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को एक तो जूना कार मिल जाएगा सस्ते में, आप लोग आराम से उसको चलाना सीख सकते हो, और फिर बाद में अगर आप लोग उसको जो है वो किसी ऐसे बंदे को दे दोगे तभी भी आप लोगों को कुछ अमाउंट मिल जाएगा रिटर्न, और आप लोग जो है वो अपना नया कार ले सकते हो। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होता है कि जो ओल्ड कार थी उनके अंदर आप लोगों को टेक्नोलॉजीज़ नहीं मिलेगी। जैसे मेरी कार के अंदर आप लोगों को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मिल जाएंगी, ड्राइवर असिस्ट, ड्राइवर एड, फिर क्रूज़ कंट्रोल, ब्ला 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 ब्ला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। बट जो ओल्ड कार आती है उनके अंदर ऐसा टेक्नोलॉजीज़ नहीं होता है। और जब आप लोग जो है वो ओल्ड कार को मास्टर करोगे तो आप लोग जो है वो 100% मास्टर हो जाओगे। आप लोग इस टेक्नोलॉजी से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होने के बाद जो है वो आप लोग कार चलाना नहीं सीखोगे, क्योंकि ऐसा देखो बहुत सारा चीज़ है। आप लोगों को रिवर्स लेना है तो इस कार के अंदर आप लोगों को 360 कैमरा मिल जाएगा जो आप लोगों को बताएगा कि भाई आजू बाजू में क्या व्यू चल रहा है, आजू बाजू में क्या चल रहा है। कोई बीच में आएगा तो जो है वो बीप बजना चालू हो जाता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई कोई बीच में आ रहा है तो मुझे रुकना है। बट जो ओल्ड कार है इनके अंदर ये सारे सेंसर, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो आप लोग जो है वो जो भी कार चलाना सीखोगे वो मास्टर करोगे, और उसके बाद जब आपको जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है, 6 महीना, साल भर, और उसके बाद जब आप एक बार मास्टर हो जाओगे तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग 100% ट्रू मास्टर होगे। फिर उसके बाद अगर आप लोग जो है वो नया कार लोगे जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ रहेगी तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से चार्डिश रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई मैं कैसे कार चला रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जब मैं कार चलाता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया है, बट ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है जिसकी वजह से आप लोग आराम से अपना सारा काम कर सकते हो कार के अंदर। तो जो भी चीज़ है मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कार चलाना सीखना है तो बेस्ट टू गो विद द सेकेंड हैंड कार्स। अगर आप लोगों का बजट बहुत ही अच्छा भी है तभी भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सेकेंड हैंड कार्स लो, कुछ 7-8 साल जूनी, ठीक है। आप लोग उसको जो है लेने के बाद 2 साल 3 साल कार चलाना सीखने वाले हो तो मैं आप लोगों को वैसा रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग सिर्फ कार चलाना सीखने वाले हो, बेसिक्स मास्टर करने वाले हो, और बेसिक्स मास्टर करने के बाद आप लोगों को वो कार बेच के नई कार लेनी है, तो भी वैसा सिचुएशन में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है वो 13 से 14 साल जूनी कार लो। जब 1 साल 1.5 साल तक आप लोग कार चलाओगे, आप लोग जो है उसको अच्छे से मास्टर कर लोगे, फिर आपको आराम से उसको बेच देना, और या फिर जो है वो किसी ज़रूरतमंद को दे देना, और फिर उसके बाद जो है वो डेफिनेटली जो है आप लोगों को कुछ रिटर्न में पैसा मिलेगा, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग अपना बाकी का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना नया कार ले सकते हो।
क्योंकि नया कार जब आप लोग लोगे और जब आप कार चलाते हुए सीखते हुए जो है वो स्क्रैचेस मतलब गलती से आ जाएंगे तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और मुझे पता है कि जब नई कार के ऊपर स्क्रैच आता है तो फिर कितना गंदा कितना बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब भी आप लोग जो है वो कार चलाना सीखने वाले हो, कार चलाना सीखना मास्टर करने वाले हो, तो आप लोगों को जो है वो सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए और सेकेंड हैंड कार लेने के बाद आप लोगों को कार चलाना सीखना चाहिए। हाँ, यही सिनारियो जो है वो अगर आप कुछ बाइक लेने वाले थे तो अलग हो जाता है, ठीक है। यही सिनारियो जो है वो अलग हो जाता है जब आप लोग फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब आप लोग जो है वो थोड़े से एक्सपीरियंस ड्राइवर हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बेसिक्स पता है भाई, क्लच किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, और आप लोग आराम से अपने ब्रेक्स को अपने कार को चला सकते हैं। मतलब बेसिक कंट्रोल्स आपको पता है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, रुकना कैसे है, गियर कैसे बदलना है। या फिर अगर आप लोगों ने ऑटोमेटिक कार ली है तो ऑटोमेटिक कार के बारे में आप लोगों को पता है बेसिक्स कि भाई ये एक्सेलरेशन है, ये ब्रेक है, ये इस तरीके से है। तो अगर आप लोगों को ऐसा बेसिक छोटा मोटा चीज़ भी पता है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यस, आप लोग वैसे सिचुएशन में नया कार ले सकते हो। बट स्टिल ये जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप लोगों को ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, एकदम ज़ीरो एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप लोग जो है वो नई कार लो और नई कार लेके फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चालू करो, उसके ऊपर कार चलाना सीखना चालू करो। क्योंकि वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो नुकसान आपका भी हो सकता है और नुकसान होने के बाद जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद नहीं भी आएगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा सो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।